सबके विषय में जानना चाह रहा है। आज हर इंसान एक दूसरे के विषय में सब जानना चाह रहा है, लेकिन अपने आप के विषय में कोई जानना नहीं चाह रहा है, जो आज इंसान कितना गिरते जा रहा है। आज इंसान इसीलिए इतना नीचे गिरते जा रहा है। अब बताइए कैसे? अभी मेरे निवेदन क्या ना, ये शरीर किसी और का दिया हुआ है और मेरा ही नहीं सबका है कि नहीं भैया? आप लोग बोले हैं कि नहीं? दूसरे का दिया हुआ, हर चीज दूसरे का दिया हुआ है। इस शरीर में एक ड्राइवर भी है। जैसे एक कार कहीं पर लगी है, जब तक उसमें एक ड्राइवर नहीं बैठेगा तो वह कार एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। उसी तरह इस शरीर में भी एक ड्राइवर है जो इस शरीर का संचालन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो इस शरीर का ड्राइवर का क्या नाम है? क्या नाम है? बोलिए, कोई भी भैया बताइए। इस शरीर में जो बैठा ड्राइवर है उसका क्या नाम है? कोई? इस शरीर में जो चला रहा है ना, इस शरीर का जो ड्राइवर है उसका नाम है आत्मा। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा और शरीर दो चीज है, दोनों अलग अलग है। आप बताओ भैया, कोई शरीर को छोड़ता है तो आखिर क्या निकलता है उसके शरीर से? एक हाथ निकल जाता है, एक पैर निकलता है, वही आत्मा निकलता है। और वह शरीर कोई काम का नहीं, उस शरीर को बोलता है जल्दी ले चलो। तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है शरीर में, ये भी बताइए। शरीर में आत्मा का निवास स्थान भैया कहाँ है? कोई बताओ, कहाँ पर? बताओ भैया, कहाँ पर? हाँ, एक बात तो बोले सही। और कोई भैया? नहीं। शरीर में आत्मा का निवास स्थान यह त्रिपुटी के बीच में है। यहाँ पर जहाँ भैया लोग चंदन लगाते हैं वो आत्मा पर लगाते हैं, और मैया लोग जो बिंदी साटती हो वो आत्मा पर साटती हो। बहुत सारी मैया यहाँ इशारा करें, यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान नहीं है। आत्मा का निवास स्थान ये दोनों त्रिपुटी के बीच में यहाँ है। आत्मा की तीन शक्ति, इस छोटी छोटी बात है भैया, लेकिन इसको समझ लेंगे तो अपने आप को सब अपने आप में समझने लगेंगे। आत्मा की तीन शक्ति है। पहला है बुद्धि, दूसरा है मन और तीसरा है संस्कार। आप बताएंगे बुद्धि कहाँ है? एक इंसान की बुद्धि कहाँ रहती है? ये आत्मा का निवास स्थान यहाँ पर है, इसके नीचे ये बुद्धि है। दाहिने साइड संस्कार है, बाएं साइड मन है। इस हाथ की तरफ इधर मन है, इधर संस्कार है। आप किसी का कुछ करने जाते हैं, मन एक ऐसा चीज है आपको हर हमेशा गलत करने से प्रेरित करता है। हर हमेशा मन एकदम गलत करने से प्रेरित करता है, एक इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है मन। कोई चीज कहीं पर देखेंगे तुरंत लालच आ जाएगी, क्या गजब है। कहीं रास्ते से जा रहे हैं, किसी का खेत में भुट्टा देखे तो तुरंत मन करता है तोड़ ले, लेकिन उसको रोकता है। अगर जैसे आपकी मन करे तोड़ ले, किसी का कोई सामान तोड़ ले, 2 मिनट 2 सेकंड अगर रुक जाएंगे तो आपके अंदर जो दूसरी शक्ति है ना, वो बुद्धि है, उन्होंने फट से रोकता है, बेटा मत तोड़, देख लेगा तो क्या होगा। और जैसे यह दोनों काम किया तो तीसरा संस्कार अपने आप बनते जाता है। कैसे मैं बताऊं? आप किसी का भुट्टा तोड़ने गए, उसका बार बार किसान का भुट्टा टूट रहा है, उदाहरण स्वरूप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं।
किसी किसान का बार बार भुट्टा टूट रहा है, वह चोरी से छुप करके खेत में है कि मेरा भुट्टा कौन तोड़ता है। आप कभी नहीं तोड़े हैं, लेकिन बगल से गुजर रहे थे, आपका मन करने लगा बहुत सुंदर भुट्टा है, मीठा होगा, अच्छा होगा, आप फट से उसको तोड़ना चाहें और मन कहा तोड़ना चाहे और बुद्धि फट से रोक दिया कि बेटा मत तोड़, दूसरे का है, कोई देख लेगा। जैसे यह बात बोला और आप नहीं तोड़े, खेत के पास रुके, लेकिन आप भुट्टा नहीं तोड़े, तो खेत वाले जो है, जो चोरा कर देख रहे थे, वो क्या समझेंगे, यह व्यक्ति चोर नहीं है, इन्होंने मेरा भुट्टा नहीं तोड़ा। तो क्या आपकी संस्कार बना? संस्कार बना कि नहीं बना, आप बताएंगे। तो यही बात है भैया, मन एक इंसान को हर हमेशा गलत करने से प्रेरित करता है, उसको रोकता है तो बुद्धि, और जिनकी बुद्धि रोक ली उनका अपने आप संस्कार बन जाता है। आप गाँव समाज में भी देखते होंगे, बहुत ऐसा बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत सुंदर विचार के हैं और पढ़ लिख करके अच्छा नाम कर रहे हैं। तो वो कैसे किए? उनका भी मन इधर उधर भागना चाहा, लेकिन उनकी मन को बुद्धि ने रोका और उसका संस्कार बन गया, नौकरी हो गई, पैसा कमा रहा है, पूरा इज्जत कमा रहा है समाज में। हम जो बोल रहे समझ में कुछ आ रही है कि नहीं आ रही? सच्चा बात बताइए, नहीं तो इस कथा को बंद करेंगे इसे। क्योंकि एक मानव को सबसे पहले अपने आप के विषय में जानना चाहिए, लेकिन आज मानव अपने आप के विषय में नहीं जानना चाहता है, किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो बताइए, जिनकी आयु 50 साल है वो 60 साल पहले कहां थे, कहां थे, और पुनः 60 साल बाद कहां जाएंगे? सिर्फ हमें इतना बात बता दीजिए। यह शरीर तो मिट्टी में मिल ही जाएगा, लेकिन वो जो आपके साथ है वो कभी नहीं मरता है। जैसे कपड़ा आप बार बार पहनते, कपड़ा फट जाती है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना। उसी तरह यह शरीर है, धीरे धीरे चलते 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 थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, तो आत्मा शरीर से निकल जाता है और शरीर क्या होता है? जला देते हैं या गाड़ देते हैं, तो वह आत्मा पुनः दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक मानव का शरीर मरने के बाद बिल्ली या कुत्ता या कुछ बनता है, सुने होंगे ना बहुत बार आप लोग, लेकिन मेरे समझ से इतना वो सत्य बात नहीं है, वो इतना सत्य बात नहीं है। जो मानव का शरीर है, जब भी उनको मिलेगा वह मानव का ही शरीर मिलेगा, ना ही कि कुत्ता और बिल्ली वो बनेगा। क्यों? एक छोटी सी उदाहरण से मैं इसे समझा रहा हूं, तब समझिएगा। अब आप लोग सब किसान वर्ग के सब लोग यहाँ हैं, अगर अपने खेत में आप मक्का बो देते हैं, मक्का का बीज एक डालते हैं, भुट्टा हो जाती है, मक्का हो जाती है, तो आप काटने जो जाते हैं, मक्का काटते हैं या गेहूं काटते हैं? इतना बताइए हमें। जो बीज आप डालेंगे वही चीज आप काट कर लाएंगे कि दूसरा कुछ लाएंगे काट करके? बोले भैया, बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। वही चीज काट के लाएंगे। तो जिसका भी मानव का आत्मा है, जब भी उनको शरीर मिलेगा तो मानव का ही मिलेगा, दूसरी चीज में वो नहीं जाता है, दूसरे जीव में वो बिल्कुल नहीं जाता है। तो फिर होता क्या है? तो हमारे परम पिता परमात्मा है ना, उन्होंने कर्म के अनुसार शरीर देता है, कर्म के अनुसार। जैसे अभी इस शरीर में हैं, खूब बढ़िया कर्म कर रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, सबके हित की बात सोच रहे हैं, कभी किसी का अनहित नहीं सोचते हैं, तो धीरे धीरे समाज में भी आप देखेंगे, इसको महसूस कीजिएगा। कोई खूब बढ़िया पूजा पाठ करता हो, जिनका बिल्कुल मन साफ हो, देखिएगा धीरे धीरे उसका शरीर में और सुंदरता आने लगेगा, अपने आप सुंदरता उसके शरीर में आएगा।
और बहुत ऐसा व्यक्ति है जो सबके विषय में गंदा सोचता है, क्रूप सोचता है, गलत सोचता है, तो देखिएगा धीरे 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 उसका मुंह राक्षस की तरह होते जाएगा। मैं ये सत्य बात बता रहा हूँ, आप महसूस कीजिएगा इसको। बहुत ऐसा शरीर देखेंगे कि शरीर झुक रहा है, लेकिन उतना शरीर पे और लाइट आ रहा है, तेज आ रहा है। और बहुत को आप देखेंगे कम ही उम्र है, लेकिन मुंह कान देखिएगा चुकड़ चुकड़ कर दूसरे जैसा होते जाएगा। वह कर्म के अनुसार भगवान शरीर पर श्राप देते हैं, लेकिन वो मानव नहीं समझते हैं। खूब ज्यादा कर्म खराब हो जाती है इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपको गोरा नहीं भगवान काला बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर में आप काला काला दिमाग में घुसा कर ले गए भगवान के पास। भगवान भेजा था कुछ अच्छा करने, तुम यहाँ पर आए सबका ही बुरा सोचे, सबके विषय में गलत सोचे, सबके विषय में काला काला मन में लेकर गए, तो भगवान ने फट से वहां से अगला शरीर जो आपको देता है वह शरीर काला बना के भेजता है। और आप महसूस कर लेना, किसी के विषय में पर्सनल में नहीं बोल रहा हूँ। बहुत ऐसे धरती पर आपको मानव मिलेगा जो देखिए खूब सुंदर होगा, उनसे बात करना एकदम कम बोलेगा, मीठा बोलेगा, आप कुछ भी बोलेंगे वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन वही कोई काला काला आदमी मिल जाए तो उसी तरह सा बात करना, वो बात जितना भी बोलेगा बहुत सारा बांध करके और एकदम कटाक्ष करेगा, एकदम कटाक्ष, क्योंकि जन्मों जन्मांतर से उसका कर्म वही रहा है। फिर भगवान काला काला शरीर देकर भेजता है, इनके बाद भी मानव नहीं सुधरता है, अगला बार शरीर देता है, कुबड़ा बना देता है, कभी इधर का हड्डी निकाल देता है, कभी इधर का हड्डी निकाल देता है, फिर भेज देता है शरीर देकर। इनके बाद भी मानव नहीं सुधरता है, इनके बाद भी गलत करता है, फिर शरीर उनको मिलता है, लेकिन दोनों पैर से नगड़ा बना देता है। यही कर्म का फल है। कर्म के अनुसार एक मानव को शरीर मिलता है। बात समझ में आ रही है हमारी? आज एक नगड़ा व्यक्ति से आप जरा मुंह लगाना, देखना एकदम मुंह से जहर उगलेगा। आप अच्छा उसको बोलिएगा, लेकिन वो हर हमेशा आपको बुरा बोलेगा। ये मैंने जीवन में महसूस किया है, क्यों हम तो हर गांव जाते, हर जगह जाते हैं, तो इनकी परीक्षा में एकदम करीब से लिया हुआ, एकदम जहर बोलेगा। बाबा देखेगा, बोला ऐसा बाबा कितना झूल है, बताइए। हकीकत में हम देखे हैं, हम उनसे बात किए ना, तो हम उनको कारण क्या था, वो बेचारा बहुत अच्छा कलाकार था, पैर नहीं था, मूर्ति उर्ति चित्र बहुत सुंदर बनाता था। तो हम उनके पास गए, उनको समझाए कि देखो भैया ये सब कर्मों का फल है, अगर इस बार शरीर आपको मिला है तो आप खूब बढ़िया बढ़िया कर्म कीजिए, और अगली बार आपको भगवान सुंदर शरीर देगा। जैसे यह बात हम उनको बोले, बस फट से यही बात बोल दिया, ऐसा बाबा हम लोग करता चले। तो हमको लगा कि हम ही गलत किए जो इसको ऐसा सलाह देंगे कि भैया ऐसे कर्म करोगे तो अगली बार भगवान आपको सुंदर शरीर देगा। अपने भाव से हम उसको बोले, लेकिन वो क्या कहे, रखा एक भी मेरा, आप ही बोलिए। तो आप लोग भी ऐसा महसूस करेंगे, जो काला काला पुरुष हो ना, उनसे एक बार बात करना, और जिनका शरीर खूब सुंदर हो उनसे बात करना, आपको खुद तालमेल दिमाग में आ जाए कि बाबा का बात सत्य है। क्यों? उनका जन्मों जन्मांतर से कर्म वही रहता है। तब धीरे धीरे भगवान शराब देते देते, मार देते 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 देते, जब नहीं सुधरती है तब विकलांग बना देता है। इसके बावजूद नहीं सुधरता है तो दोनों हाथ पे आधा आधा ले लेता है। ऐसे ऐसे देखते हुए बहुत सारा व्यक्ति को कूदते हुए चलते हुए, वह भी मानव है, उनके शरीर में भी आत्मा है, लेकिन वह कर्मों का फल का आत्मा है। उन्होंने जन्मों जन्मांतर से वैसा कर्म किया था, तभी भगवान उसका शरीर देके भेजा है। तो इसीलिए भैया एक श्रीमद् भागवत की ही कथा ऐसी कथा है जो एक मानव को जीने की कला सिखाती है। यह कथा सिर्फ सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने की कथा नहीं है। अगर इस कथा को आप 7 दिन तक एकदम ध्यान से सुनेंगे, पवित्र होकर के सुनेंगे,
आप जो भगवान से मांगेंगे हमारे ठाकुर जी वही आपको दे देंगे, क्योंकि मुझे दिया है, इसीलिए मुझे विश्वास है। मुझे इनकी दीदार हुई, इन्होंने मुझे दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो 7 दिन तक पवित्र होकर के ध्यान से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेगा, उनका जीवन अपने आप बदल जाएगा, और जो भगवान से कामना रखेगा वह मिलेगा उनको, नहीं मिलने का कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है, भगवान स्वयं हर गांव में करा रहे हैं कथा, हर गांव में। क्यों? एक मानव को पतित से पावन बनाने के लिए। अब पतित से पावन भगवान क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कलयुग का अब अंत होने वाला है। इसके बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग में भैया वही जाएगा जिसके अंदर चोरी छुपी इधर उधर की बात नहीं रहेगी, तभी तो उसको सतयुग में शरीर मिलेगा। तो भगवान अभी स्वयं आकर के सबको अच्छे अच्छे शब्दों के साथ उच्चारण करवा रहे हैं, समझा रहे हैं कि रे मानव, तुम अपने आप को बदलो, क्योंकि यह समय बदलने वाली है, आगे सतयुग आएगी। अगर तुम्हारे में परिवर्तन नहीं होगा तो तुम्हें सतयुग में शरीर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आइए